Subscribe the Biology channel and press the bell icon. Hello everyone, I am Dilip Kumar, lecturer in botany at Government Boys Degree College, Shahidapur. Today we will learn about flow of energy through ecosystem. Energy flow through ecosystem. हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि इकोसिस्टम क्या है। A community, अगर इकोसिस्टम की बात करेंगे, a community interacts with non-living environment and both functions together to form ecosystem. Community, जैसे कि हमें पता है कि community is a group of different population. Different population जैसे bird की population, plants की population, उनका जो interaction है non-living environment से या non-living abiotic things से, जो बेजान चीज़ें हैं उनसे उनका जो इंटरेक्ट है, उनका जो ताल्लुक है, जैसे हवा के साथ, पानी के साथ, रोशनी के साथ, ग़िज़ा के साथ और भी बहुत सारी अबायोटिक चीज़ें हैं, उनके साथ उनका जो ताल्लुक है वो मिल के कम्युनिटी और अबायोटिक दोनों मिल के फंक्शन करते हैं और वो बनाते हैं एक इकोसिस्टम। ओके, तो अगर हम इकोसिस्टम में देखेंगे, इन इकोसिस्टम organisms are linked together in nutrition and energy relationship. इस जो इकोसिस्टम है जिसमें कि कम्युनिटी रह रही है और अबायोटिक चीजें मिलके एक फंक्शन प्ले कर रहे हैं, उनमें ऑर्गेनिजम्स आर लिंक टुगेदर, दे एक दूसरे के साथ वो जुड़े हुए हैं। किससे? न्यूट्रिशन एंड एनर्जी रिलेशनशिप की वजह से एक दूसरे के साथ ये जुड़े हुए हैं। अब ये कि एनर्जी क्या है? एनर्जी इज अ कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी काम करने की सलाहियत को हम एनर्जी कहते हैं, ठीक है। और वर्क क्या है? वर्क व्हिच कंज्यूम द एनर्जी, वर्क जो एनर्जी को कंज्यूम करे। एनर्जी को कंज्यूम कैसे करेगा? फॉर एग्जांपल सेल के अंदर जो इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट है उसकी मेंटेनेंस, और जो हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ी थी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी एनर्जी कंज्यूम होती है। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में इंटर में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो नर्व इंपल्स होता है, जब हम न्यूरोलिमा में जब कैल्शियम और जो सोडियम के आयन्स है वो इन एंड आउट होते हैं, उनकी किस तरीके से मेंटेनेंस होती है, तो उसमें भी एनर्जी कंज्यूम होती है। कहने का मतलब ये है कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, मसल्स सुकड़ रहे होते हैं, तो इन सब में हमें एनर्जी की जो है जरूरत होती है। तो एनर्जी जो है जब काम होता है तो एनर्जी कंज्यूम होती है, ठीक है। आप देखेंगे कि अगर इकोलॉजिकल स्टडी की जाए किस रिलेटिंग फूड रिक्वायरमेंट एंड एनर्जी रिलेशनशिप, फूड की रिक्वायरमेंट और एनर्जी की रिलेशनशिप अमंग द लिविंग कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम में जो लिविंग कंपोनेंट है, जैसे कि ये बर्ड्स है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? किसकी रिक्वायरमेंट? फूड की रिक्वायरमेंट। और जो एनर्जी है उसका जो रिलेशनशिप है, अगर उसको देखा जाए तो दिस टर्म इज रेफर्ड एज बायो एनर्जेटिक, ठीक है। फ्लो ऑफ एनर्जी अगर आप देखेंगे कि फ्लो ऑफ एनर्जी में अगर एक हम फूड चेन को देखें, फूड चेन में क्या होता है कि एक जानदार को दूसरा जानदार खा रहा होता है, एक चेन की सूरत में, उसको फूड चेन कहते हैं। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन, ठीक है। सन से जो एनर्जी आती है उसको जो ट्रैप करते हैं वो ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म करते हैं। यानी कि मेन जो है वो प्लांट्स हैं, हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं, उसके बाद अल्जी है और कुछ बैक्टीरिया है जो इसे सन की एनर्जी को ट्रैप कर सकते हैं और उसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? केमिकल एनर्जी में। एनर्जी की दो अकसाम है, एक है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी है पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप पोटेंशियल और काइनेटिक में फर्क समझेंगे कि एक एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी उसको कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी उस जो एनर्जी इन मोशन होगी। फॉर एग्जांपल एक तीर कमान मैंने हाथ में लिया है और उसको मैंने तीर को खींचा है, जब इसको मैंने खींच के मैं पकड़ के रखा है, तो इसमें जो एनर्जी है ये पोटेंशियल एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी है। जब मैं कमान को छोड़ूंगा और तीर जब निकलेगी तो ये जो एनर्जी इन मोशन होगी तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। एनर्जी के ये कुछ अकसाम है, रेडिएंट एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी। रेडिएंट एनर्जी जो सन से आ रही है, जो प्लांट्स प्रोड्यूसर इसको ट्रैप करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें?
केमिकल एनर्जी में इनमें जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इन होती है और जो पानी है H2O वो रूट से आता है और एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड, रोशनी यहां से आती है, लाइट एनर्जी इनको ट्रैप करते हैं और इनको कन्वर्ट करते हैं प्लांट्स किसमें, केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी में यानी किसमें, एटीपीज में, ये एटीपीज बनाते हैं। ठीक है, केमिकल एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी और केमिकल एनर्जी हो गई। एनर्जी पे हमें पता है कि जो लॉ अप्लाई होता है वो थर्मोडायनामिक होता है। थर्मोडायनामिक के फर्स्ट लॉ के मुताबिक कि एनर्जी को आप पैदा नहीं कर सकते, एनर्जी को आप खत्म नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, एनर्जी को आप एनर्जी कन्वर्ट होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट होती है तो कुछ एनर्जी जो है लॉस होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। हीट एनर्जी की सूरत में कुछ एनर्जी जो है लॉस होती है। ये थर्मोडायनामिक का सेकंड लॉ है। ठीक है, तो एनर्जी आ गई कहां पे, फ्लो हो रही है एनर्जी। एनर्जी आ गई कहां पे, प्लांट्स के पास। प्लांट्स को जो खाने वाले जानदार हैं उनको कहते हैं हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स जो प्लांट्स को खाएं, जैसे कि ये बकरी नजर आ रही है गॉट, ये किसको खाएगी, प्लांट्स को खाएगी। ठीक है, तो एनर्जी अब फ्लो हो रही है, प्लांट्स में आएगी, प्लांट्स से ये एनर्जी किस में जाएगी, गॉट में जाएगी, बकरी में। और ये बकरी जो है ये हर्बीवोर्स है और इसको प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फर्स्ट डिपेंड करती है प्लांट्स पे। इसको जो खाएगा वो सेकेंडरी हो जाएगा क्योंकि सेकेंडरी वो प्लांट्स को नहीं खा रहा है, वो खा रहे हैं किसको, प्राइमरी कंज्यूमर को, इसलिए वो सेकेंडरी। जो बकरी को खाएगा जानदार वो टर्शियरी, बड़ा होगा टर्शियरी और सेकेंडरी, ये हम फूड चेन में और जो है ट्रॉफिक लेवल में मैं इसको समझाने की आपको कोशिश करूंगा। तो एनर्जी कहां पे आ गई, इस गॉड में आ गई। गॉड से नीचे एनर्जी कहां पे जाएगी, हमारा कैमरामैन जरा इसको दिखाए कि जाएगी एनर्जी कहां पे, लाइन में। लाइन आपको नजर आ रहा है, लाइन में एनर्जी आ गई। ठीक है, लाइन से फिर लाइन से एनर्जी ऊपर हमने देखा कि लायन ने एनर्जी जो है, शेर ने एनर्जी बकरी से ली, बकरी ने एनर्जी जो है प्लांट से ली। प्लांट्स जो है वो वाहिद ऑर्गेनिज्म है जो सन की एनर्जी को जो फ्लो हो रही है उसको ट्रैप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक फूड चेन हो गई। फूड चेन में अगर एक कोई कम्युनिटी, जैसे ये प्लांट्स है, अगर प्लांट्स ना हो तो बकरी जिंदा नहीं रह सकती। अगर बकरी जिंदा नहीं रहेगी तो शेर भी जिंदा नहीं रह सकता। इसका मतलब ये कि फूड चेन जो है, फूड चेन में अगर कोई एक कम्युनिटी डिस्ट्रॉय हो गई तो इकोसिस्टम पूरा तबाह हो जाएगा। इसके लिए जो बेस्ट चॉइस है वो फूड वेब है। फूड वेब को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है 5.1 सन इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे हमें पता है कि सन क्या है, इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी ट्रेवल करती है जो सन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सूरत में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सूरत में सूरज से एनर्जी ट्रेवल करती है और जब जमीन पे पहुंचती है तो 100% एनर्जी नहीं पहुंचती, सिर्फ कितनी पहुंचती है, 45% एनर्जी हमारी धरती पे, इस गोले पे, अर्थ पे पहुंचती है जो सूरज से एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स चले थे। अब कैसे देखें, बकाया कहां जाती है उसको देखें कि एनर्जी जैसे फ्लो हो रही होती है तो ये बादल बीच में आ जाते हैं, जो क्लाउड्स होते हैं वो बीच में आ जाते हैं। इनमें से जो 40% एनर्जी है, ये जो 40% एनर्जी है, 40% एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, यहां से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, ठीक है, एनवायरमेंट में। और बाकी जो 60% एनर्जी है जब नीचे चलती है तो ये हमारे पास ओजोन लेयर मौजूद है जो हमें बचाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट से, जो कि O3 तीन जो ऑक्सीजन के एटम है उससे बना हुआ होता है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर में डिप्लेशन तब होती है जब आप प्लांट्स को काटते हैं, प्लांट्स जब कम होते हैं, ऑक्सीजन जब हमारे एनवायरनमेंट में कम हो जाती है तो गर्मी तो बढ़ेगी ना। इसलिए हर कोई कम से कम एक प्लांट जरूर लगाए, एक प्लांट नहीं तो एक खानदान का बंदा, एक खानदान वाले एक प्लांट लगाए। जितने प्लांट्स ज्यादा होंगे उतनी जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट्स जो है वो कम होगा। ठीक है, तो ये जो बेल्ट है जिसको हम ओजोन लेयर कह रहे हैं, कुछ एनर्जी, कुछ नहीं बल्कि जो 15% है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, हीट में, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, बाकी कितनी 45% जो एनर्जी आती है वो अर्थ पे आती है। 45% में भी ये
2 to 3% जो है प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, केमिकल एनर्जी में। तो ये आज के लिए इतना ही। ये बाकी एक ये रह गई मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इज अ सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। आज हमने पढ़ा एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम में जो जानदार हैं वो लिंक टुगेदर होते हैं, किसकी वजह से, न्यूट्रिशन एंड एनर्जी रिलेशनशिप की वजह से। जब एक कंपोनेंट इकोसिस्टम का एक लिविंग कंपोनेंट्स देखेंगे और उसमें देखेंगे क्या फूड की रिक्वायरमेंट उनकी और एनर्जी की रिलेशनशिप, तो इस टर्म को हम कहेंगे बायो एनर्जेटिक। एनर्जी फ्लो होती है सन से, सन के बाद प्लांट्स में, प्लांट्स के बाद जो है गॉड्स हर्बीवोर्स में, जिसको हम प्राइमरी कंज्यूमर कह रहे हैं, फिर कार्निवर्स जो मीट खाते हैं उनके पास। इस तरीके से एनर्जी फ्लो होती है। जब एनर्जी फ्लो और हो रही होती है, जब एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी की तरफ, मींस एक जानदार से दूसरे जानदार की तरफ, तो एनर्जी जो है जो ट्रांसफर होती है वो 10% होती है। ये मैं ट्रॉफिक लेवल में आपको बताऊंगा कि 10% ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ट्रॉफिक लेवल क्या है, पायरामिड क्या है, ये हमारे नेक्स्ट टॉपिक होंगे। तो फूड चेन के बारे में भी हमने पढ़ा कि एक जानदार को दूसरा जानदार जब खा रहा हो इन सीरीज में, तो उसको हम क्या कहेंगे, फूड चेन कहेंगे। ठीक है, फूड चेन में अगर कोई एक जानदार खत्म हो जाए तो इकोसिस्टम जो है तबाह हो जाता है। सन इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। 45% जो है अर्थ पे एनर्जी पहुंचती है, 40% क्लाउड्स रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। ओजोन लेयर हमारा जो है 15% जो है एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है हीट में। बाकी जो सिर्फ 2 to 3% जो प्लांट्स हैं वो यूटिलाइज करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वो केमिकल एनर्जी में उनको जो है तकसीम करते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर में कोई ऐसी बात जो समझ में ना आई हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। अगर कोई आप सजेशन देना चाहें तो भी आप कमेंट्स में सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल को हमारे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का जो आपको आइकॉन नजर आ रहा है इसको जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले नए लेक्चर के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच।